जुड़ने के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके सहयोग के लिए हमने एक और अभिनव प्रयास करा है और ये मोस्ट प्रोबेबली पहला ही प्रयास मेरे द्वारा करा गया है अभी भी यूट्यूब पर। इसको थोड़ी देर से मैं आपको बताऊँगा क्या है, इसको जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। चलिए अब सारे विद्यार्थी मेरे साथ आ गए हैं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको एक पृष्ठभूमि समझाता हूँ जैसा कि मैंने आपको बोला। यह योजना आपको सबसे पहले आपको पृष्ठभूमि समझनी होगी, वो पृष्ठभूमि किस प्रकार से है वो समझिए। हुआ ये कि मेक इन चाइना का सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया, मेक इन चीन जो है जिसको आप समझ सकते हैं। चीन के द्वारा एक पॉलिसी लाई गई। हर देश की बात कर लें, हर अर्थव्यवस्था की बात कर लें प्यारे बच्चों, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था या देश जो है एक विभिन्न चरण से होते हुए गुजरते हैं। सबसे पहले किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र या ऐसे मान के चलते हैं कि कृषि का योगदान होता है। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र का योगदान होता है और तत्पश्चात तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जिस अनुरूप जिस देश की अर्थव्यवस्था में जिस क्षेत्र का योगदान होगा उसी अनुसार उसे जो है विकसित या विकासशील या जो है एक तरीके से अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में रख दिया जाता है। जिस क्षेत्र की या जिस देश की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, उस देश की अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था या डेवलपिंग इकोनॉमी की श्रेणी में रखते हैं। इस आधार पर दो तरीके से बनेगा और इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि नए उद्यम प्रबंधन के मुख्य मुद्दे कौन-कौन से हैं, इन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करिए। ये आपके मेंस 2024 जो अभी होने वाला है, इस पर बिल्कुल आपको बनता हुआ ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? मेंस 2024। पेन थोड़ा-सा गड़बड़ हो रहा है, आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मेरे लिए है ये, पर मैं आपको पढ़ाते चलूँगा, ठीक है? चलिए, इस आधार पर अब मैं आपसे देखिए पहला प्रश्न जो बना उसके संदर्भ में कुछ चर्चा कर लेता हूँ। अक्सर नए उद्यम जो होता है इसके प्रबंधन हेतु विभिन्न मुद्दे जो हैं आपको देखने पड़ते हैं। यह उस पर्टिकुलर उद्यम के या उद्योग की स्थापना से स्थान से संबंधित हो सकते हैं, पर्यावरण से संबंधित हो सकते हैं और प्रबंधन से संबंधित हो सकते हैं। तो अक्सर ये सामान्यतः जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने इनको 3 भागों में बाँटकर वर्गीकृत करा। ये आपको याद रखना है कि ये मुद्दे चुनौती के रूप में भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसी उद्यम को स्थापित करने के समक्ष क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना होता है। तो आप बताएँगे जो चैलेंजेस हैं वो रिगार्ड्स टू